नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए आता है लेटेस्ट खबरें पॉलिटिक्स की। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के बारे में। कौन बनेगा दिल्ली का सुल्तान, कौन बनेगा दिल्ली का मालिक? क्या केजरीवाल जी फिर से दिल्ली का मालिक बनेंगे, दिल्ली के सुल्तान बनेंगे, या फिर 25 साल का सूखा समाप्त होगा बीजेपी का? 25 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी, या फिर कांग्रेस फिर से कमबैक करेगी 10 साल बाद दिल्ली में? इस बार दिल्ली इलेक्शन फ्री की राजनीति पे लड़ी जा रही है और इसकी शुरुआत सबसे पहले एपी ने की थी। फ्री बिजली पानी, बस में यात्रा, और अब इसी रास्ते पे बीजेपी और कांग्रेस भी चलना शुरू कर दिया है। और बीजेपी ने तो हरियाणा इलेक्शन और महाराष्ट्र इलेक्शन में फ्री की राजनीति का जलवा भी दिखाया। क्लीन स्वीप किया, आसपास कोई नजर नहीं आ रही थी ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में फ्री की राजनीति 8500 खटाखट के चक्कर में बीजेपी 400 पार का सपना पूरा नहीं कर पाई। बीजेपी 10 साल तक विकास की राजनीति की है, जो आजादी के 76 साल बाद 2014 से शुरू हुआ विकास की राजनीति। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जनता ने बीजेपी को मैजिक नंबर नहीं दिया। कोरोना काल में एनडीए सरकार ने जो काम किया है जनता के लिए, किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ। फ्री वैक्सीनेशन, यात्रा, सब कुछ दिए गए, लेकिन उसके बाद भी एनडीए की 300 सीट नहीं आए और बीजेपी को सिंगल हैंडली बहुमत ही नहीं मिला। 150 के आंकड़ा नहीं पहुंच पाए। इसकी वजह थी फ्री की राजनीति, 8500 खटाखट। तो बीजेपी ने सबक लिया और उन्हें हरियाणा इलेक्शन में, महाराष्ट्र इलेक्शन में, उड़ीसा इलेक्शन में फ्री राजनीति की और जीता भी, लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री की। तो ये चिंता की विषय है कि एक पार्टी जो विकास की राजनीति कर रही थी, अब वो फ्री की राजनीति करना शुरू कर दी है। तो विकास कैसे होगा अगर फ्री की राजनीति की जाएगी? विकास की राजनीति करने वाली पार्टी अगर फ्री की राजनीति करने लगे तो विकास जाएगा तेल लेने। हाँ, ये सच्चाई भी है। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 8500 खटाखट, यानी साल का 1 लाख हर गरीब महिला को। अगर हिंदुस्तान में मान लीजिए 50 करोड़ महिलाएं हैं जो गरीब है, 50 करोड़ महिला को अगर 1 लाख सालाना दिया जाए तो 50 करोड़ लाख पैसे चाहिए सिर्फ रेवड़ी बांटने में। बजट से ज्यादा, जो सालाना बजट होती है उससे ज्यादा पैसा चाहिए अगर 1 लाख महीना हर गरीब महिला को दिया जाए तो। पूरा बजट फ्री की रेवड़ी बांटने में चली जाएगी तो बीजेपी भी उसी रास्ते पे चल रही है। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो जनता को फ्री की राजनीति, जात पात की राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति की वोटिंग करनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। एक कहावत, एक स्टोरी है, सुनिए। एक चूहा, जिसे ये नहीं पता होता है कि पिंजड़े में रोटी क्यों मिल रही फ्री में, वो जाता है और खाता है, उसका डे एंड हो जाता है। आपसे बताना चाहूंगा कि जात पात की राजनीति और फ्री की राजनीति में ना पड़कर विकास की राजनीति में वोटिंग करें, तभी आपका विकास, देश का विकास होगा और हमारा और देश का भविष्य उज्जवल होगा।
युगोस्लाविया एक ऐसा देश है जहाँ पे 1 लीटर दूध के लिए 1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं है। वहाँ रोजमर्रे की जो सामान है, दूध, चावल, आटा, उसकी कीमत 1000 रुपये से ऊपर है। तो हिंदुस्तान की हालत भी ऐसी ही हो जाएगी, हम फ्री की राजनीति में पड़ेंगे। इससे पहले सब मोदी जी से 15 लाख का डिमांड कर रहे थे। हालांकि मोदी जी ने कहीं 15 लाख देने की बात नहीं की, किसी ने एस्टीमेट बताया था कि अगर 15 लाख अगर ब्लैक मनी दूसरे देश से आ जाता है हिंदुस्तान में, इतने पैसे होंगे कि हर जनता को 15 लाख मिल सकता है। अगर 15 लाख हर जनता को मिल जाए तो उसका नुकसान क्या होगा पता है आपको? मजदूर मजदूरी नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, सब पैसे का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और खर्च करेंगे। तो नतीजा जितने भी चीजें हैं उनके दाम बढ़ जाएगी। भाई जानते हैं बीजेपी क्या फ्री में देने जा रही है दिल्ली की जनता को अगर वो सत्ता में आती है तो? सबसे पहला, एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में सब्सिडी दी जाएगी। महिला समृद्धि के तहत हर महिला को 2500 रुपया दिए जाएंगे महीने, गर्भवती महिला को 21,000। होली दिवाली में एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। एलपीजी सब्सिडी 500 रुपया दी जाएगी। गर्भवती महिला को न्यूट्रिशनल किट दी जाएगी। 5 लाख रुपया तक के अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना लागू किया जाएगा। अटल कैंटीन में, झुग्गियों में, गरीब बस्तियों में 5 रुपया में खाना मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक को 3000 रुपये का पेंशन मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं मिल रही है, और एक ऐसी पार्टी जो विकास की राजनीति करती है। तो अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं, ये सारी सुविधा भी मिलेगी और विकास भी होगा। लेकिन बाकी दूसरी पार्टी को देते हैं तो वहां फ्री की चीजें ही मिलेगी, विकास नहीं होगा। जो दिल्ली में हुआ, 10 साल सिर्फ बर्बादी। बीजेपी 25 साल बाद दिल्ली में कमबैक कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि एएपी और कांग्रेस क्या फ्री में दे रही है और कैसे ये सब कुछ देना संभव नहीं है, ये भी बताऊंगा आपको। आम आदमी पार्टी की फ्री शिक्षा की बात हो रही है, 20,000 लीटर फ्री पानी, 200 यूनिट फ्री बिजली जारी रहेगी। और 60 साल से ज्यादा उम्र लोगों संजीवनी योजना से प्राइवेट सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज होगा। पुजारी ग्रंथि योजना, पुजारियों को 18,000 महीना मिलेगा। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपया महीना दी जाएगी। ठीक है। और कांग्रेस की यादें हैं तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, और प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपया महीना। महिलाओं को जीवन रक्षा योजना तक 25 लाख रुपया का इलाज होगा। और उड़ान योजना के तहत युवाओं को 8500 खटाखट मासिक मिलेगा। आप सोचिए, अगर दिल्ली में 1 करोड़ युवा हैं, 8500 महीना दिया जाए तो कितना होगा? साल का 1 लाख, 1 करोड़ लाख चाहिए, जो दिल्ली की बजट से बहुत ज्यादा है। तो ये संभव ही नहीं है। तो इसीलिए फ्री की राजनीति में ना पड़े। विकास इसी राज्य में तभी संभव है जब रूलिंग पार्टी सेंटर की और स्टेट की सेम हो, तभी संभव है। आप बिहार का, महाराष्ट्र का या फिर उड़ीसा का डेवलपमेंट की स्थिति देखिए, क्योंकि सेंटर में भी एनडीए, स्टेट में भी एनडीए। अब दूसरी बात, इस बार बीजेपी दिल्ली जीतने जा रही है। 25 साल का सूखा समाप्त होने वाला है, क्योंकि बीजेपी विकास की राजनीति के साथ फ्री की राजनीति भी
कर रही है यूपी की तरह। लेकिन जीत में एक ही सबसे बड़ा रुकावट है, बीजेपी के लोकल नेता, जिनका आम जनता से कनेक्शन नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रचार भी बच्चे करते हैं। आम आदमी के जीतने के बजाय कि आम आदमी के पार्टी के लीडर आम जनता से कनेक्शन, आप विधायक के साथ खड़ा होके फोटो उठा सकते हैं, लेकिन आप बीजेपी के आम लीडर से भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का हर लीडर चाहे छोटा हो बड़ा हो खुद को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समझता है। बीजेपी और दिल्ली के जीत के बीच बीजेपी के लोकल लीडर का ईगो है। अगर बीजेपी दिल्ली जीतना चाहते हैं तो दिल्ली के लोकल लीडर को फील्ड वर्क करना पड़ेगा, जनता से कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ी होगी। मैं विकासपुरी विधानसभा की बात करता हूं कि सब इलेक्शन हो रहा था तो मैंने वहां के लोकल लीडर से साथ फोटो उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि हमारे साथ फोटो भी उठा सके। लेकिन वही आम आदमी पार्टी के लीडर देखते ही हाथ मिलाकर साथ में ही फोटो खुद उठाने के लिए तैयार हो गए। तो यही वजह है कि 10 साल से एएपी दिल्ली में जीत रही है और बीजेपी 25 साल से नहीं जीत पा रही है, क्योंकि वहां का हर लीडर चाहे छोटा हो बड़ा हो जो बीजेपी में है खुद को मोदी समझता है, और यही वजह है जनता उन्हें पसंद नहीं करती। आप देखिए लोकसभा इलेक्शन में हर बार बीजेपी क्लीन स्वीप करती है 7-0, इसलिए क्योंकि वोटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम से होता है। तो इसीलिए लोकल लीडर अपना ईगो त्याग कर जनता की सेवा